Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. Today we'll discuss our 10 vocab words for day 14. Our first word is persistent. Persistent का मतलब है कोई चीज़ persistent होना यानी साबित कदमी, ठीक है। कोई चीज़ आप प्रिजर्वेंटली कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूसली कर रहे हो, क्विट ना करें, उसको छोड़े ना, उसको सस्पेंड ना करें, उसको कंटिन्यू रखें, वो परसिस्टेंस होती है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पीएमसी की किस तरह की अजीब सी सिचुएशन चल रही है कि पीएमसी है या पीएमडीसी है, तो वो जो बच्चे परसिस्टेंटली होंगे, परसिस्टेंटली अपना काम करेंगे, वही कामयाब होंगे। तो इससे परसिस्टेंट आप याद रख सकते हैं। प्रिजर्व करना, प्रिजर्व का वर्ड बहुत ज़्यादा आपने बायोलॉजी में यूज़ किया है। कंटिन्यू, कैरी ऑन, गो, कीप इट अप, कीप ऑन, कीप गोइंग, सारे सिंपल से मीनिंग है। बी परसिस्टेंट, इसके कोई भी मीनिंग मुश्किल नहीं है। इसके बाद है पेंसिवली। यहाँ पे देखें, उसने पेंसिल रखी हुई है लड़की ने और वो सोच रही है। तो पेंसिवली का मतलब होता है कि आप डीप रिफ्लेक्शन में इंगेज हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रही हूँ। जैसे शायर होता है ना, बालूकात घर में इस तरह जैसे इसने रखी है माथे पे, अगर हम हाथ रख के बैठ जाए ना तो घर वाले कहते हैं तू बड़ा शायर बना हुआ है। तो वो पेंसिवली यानी वो डीप कंटेम्पलेशन वाली सिचुएशन होती है जब हम बहुत गहराई से सोचते हैं। तो थॉटफुल, थिंक, रिफ्लेक्टिव, कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव हम ऑलरेडी 2 दफ़ा कर चुके हैं। एक दफ़ा हमने कंटेम्पलेटिव को मीन के मीनिंग में किया था जब हमने इसको किया था कि हेटफुल, लोथसम, और दूसरा हमने इसको किया था थॉट के मीनिंग में। ये हमने बोला था कंटेम्पलेशन, इसमें देखिए टेम्पल, टेम्पल मंदिर, घर में बहन भाई इकट्ठे बैठ के थोड़ी देर बातें करें तो अम्मी आगे कहती है क्या 1.5 इंच की मस्जिद बना के कर रहे हो काम, तो उसे हम टेम्पल कंटेम्पलेटिव से हमने बात की थी। इसके बाद हम म्यूजिंग, म्यूजिंग भी हमने किया है। म्यूजिंग हमने सबसे पहले जब डे 1 था तब हमने वर्ड किए थे कन्फाउंडेड, कन्फ्यूज्ड, म्यूज्ड, डेज्ड। तो म्यूज़ का मतलब होता है किसी सोच में गुम होना, बिल्कुल सोच में गुम हो जाना। मेडिटेटिव, मेडिटेशन हमने वर्ड किया है, वो कैबरी का वर्ड था, पीछे हम कर रहे हैं। प्रेयरफुल, कोजिटेटिव, कोजिटेटिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ डीपली सोचना, ठीक है, कोजिटेटिव। वैसे एक कोजिटेटिव का मतलब होता है कि जो बंदा कैपेबल ऑफ थिंकिंग हो, जो सोचने के काबिल हो। एक तो बंदा होता है ना जो कहता है कि जो होता है देखा जाएगा, दूसरा बंदा जो कहता है नहीं देखा नहीं जाएगा, मुझे पहले ही उसके लिए एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, तो वो कोजिटेटिव सिचुएशन होती है या कोजिटेटिव बंदा होता है, ठीक है। इसमें देखें GITA आ रहा है ना, जीता, जीता रहे, तो बंदे को जीते रहने के लिए सोचने की ज़रूरत होती है। जीने के लिए, जीते रहने के लिए सोचने की ज़रूरत होती है। तो कोजिटेटिव को आप इस सेंटेंस से कर सकते हैं कि जीते रहने के लिए सोचने की ज़रूरत होती है या जीते रहने के लिए कोजिटेटिव होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्राइम। प्राइम जो होता है मेन, चीफ, जो सबसे आला और बेहतरीन चीज़ होती है, प्राइमरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मेन, चीफ, की, सेंट्रल, फॉरमोस्ट, पैरामाउंट, मेजर। इसमें मेरा ख्याल एक ही लफ्ज़ आपके लिए नया होगा जो है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस। इसमें देखिए अमाउंट का लफ्ज़ आ रहा है ना, पैरा अमाउंट, अमाउंट आ रहा है, तो मतलब जिस चीज़ की अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, तो वो पैरामाउंट होता है या परमाउंट होता है, ठीक है। तो इस तरह इसको आप कर सकते हैं याद। इसके बाद आता है हमारे पास वर्ड प्लेकिडिटी या प्लेकिडली। प्लेकिड होता है काम, बिल्कुल सुकून के साथ। जो योगा करते हैं या फिर कहते हैं कि पता नहीं, अब हिंदुओं के कुछ वर्ड्स होते हैं मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, तो वो बड़े प्लेकिड मूड में होते हैं। इस तरह दरवेशों में भी इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं कि बिल्कुल सुकून के साथ आप मेडिटेशन करें, तो प्लेकिड का मायने होता है सुकून के साथ, ठीक है, बिल्कुल सुकून के साथ। इवन, इवन मतलब जिसमें कोई एजिटेशन ना हो। टेम्पर्ड मतलब जिसमें कोई भी गुस्सा या कोई चीज़ ना हो, बिल्कुल पुरस्कून हो, काम हो। इक्वेबल हो, इक्वेबल यानी जो एक बिल्कुल इवन हो, जिसमें कोई भी एजिटेशन, कोई भी एक्साइटमेंट, कुछ भी इस तरह का ना हो, बिल्कुल पुरस्कून माहौल हो, ट्रैंक्विल माहौल हो। और इम्पर्टेबल, इम्पर्टेबल माहौल हो। इसमें जो वर्ड है ना आ रहा हमारे पास परटर्ब। परटर्ब का मतलब होता है कोई परेशानी क्रिएट करना या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना, ठीक है। और परटर्बेबल का मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम ना होना, कोई भी परटर्बेंस ना हो। इसको टर्बेंस से आप कर सकते हैं। टर्ब, टर्ब क्या होती है, आपने फ़्लो के बारे में पढ़ा होगा। एक स्ट्रीमलाइन फ़्लो होता है, एक टर्ब्यूलेंट फ़्लो होता है। टर्ब्यूलेंट किसी भी चीज़ का वो फ़्लो होता है जो बिल्कुल
इरेगुलर हो, जिसमें कोई एजिटेशन हो, जिसमें इरिटेबिलिटी हो, तो वो परटर्बेबल होता है। तो इससे टर्ब से परटर्बेबल कर सकते हैं। पीसेबल, पीसफुल, माइल्ड, माइल्ड उसको कहते हैं, वैसे आपने माइल्ड बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि माइल्ड एक डिजीज़ होती है और एक माइल्ड नहीं होती। तो जो माइल्ड डिजीज़ होती है उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत थोड़ा इन्फेक्शन होता है, वो जल्दी रिकवर हो जाती है। तो माइल्ड वो होती है जो पुरस्कून हो, जो ज़्यादा लड़ाका ना हो, जो जेंटल हो, ठीक है, जेंटलमैन हो, वो माइल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पीट। पीट का मतलब होता है कि जैसे हम ये देखें, जैसे ये देख रहा है माइक्रोस्कोप में, तो माइक्रोस्कोप में देखने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। एक आंख अपनी बंद करनी पड़ती है और दूसरी आंख बिल्कुल थोड़ी सी और बिल्कुल मतलब बड़ी डिफ़िकल्टी से खोलनी पड़ती है। तो लुक विद डिफ़िकल्टी होता है पीट। पीट क्या होता है? लुक विद डिफ़िकल्टी, मतलब बड़े ध्यान से देखना होता है पीट। पहले देखें इसमें जो स्क्विंट है, पहला जो इसका मीनिंग है, स्क्विंट का मतलब होता है तिरछी नज़र से देखना। स्क्विंट का मतलब क्या होता है? तिरछी नज़र से देखना है। इसमें आइज़ को आधा क्लोज करते हैं, आधा ओपन रखते हैं, तो ये तिरछी नज़र से देखना होता है। इसके अलावा लुक क्लोजली, लुक अर्नेस्टली, लुक ट्राई टू सी, नैरो वंस आई, स्क्रू अप वंस आई। इसमें जो आपके लिए नया वर्ड होगा वो सिर्फ पहला ही है, स्क्विंट। इसमें देखें कौन सी आवाज़ आ रही है स्क्विंट में? क्वीन, क्विंट, क्विंट, क्वीन की आवाज़ आ रही है। अगर किसी ने क्वीन को देखना हो, फॉर एग्जांपल ब्रिटिश क्वीन को देखना हो, तो बड़ी आसानी से नहीं देखा जा सकता, बड़ी डिफ़िकल्टी होती है देखने में। तो इससे आप क्वीन से स्क्विंट को कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोपेलिंग। प्रोपल करना, किसी चीज़ को धकेलना, आगे धक्का लगाना, पुश अप करना। स्पेशली ये कुछ एनिमल्स होते हैं, अगर आपने किंगडम एनिमेलिया वाले सारे जो मैंने भी उसकी अपलोड किए हैं उसके ट्रिक्स, अगर आपने वो चैप्टर अच्छी तरह किया हो तो आपको पता होगा कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्रोपेलिंग मूवमेंट करते हैं, कि उनको प्रोपल करने की ज़रूरत होती है। या तो अपनी बॉडी के अंदर वो पानी भर लेते हैं या कोई भी चीज़ भर लेते हैं जिससे वो प्रोपल करती है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये प्रोपेलिंग होती है कि कोई भी चीज़ आपको पुश करना, ड्राइव करना, फोर्स करना, बूस्ट करना, थ्रस्ट करना, इम्पेल करना। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई वर्ड नया होगा आपके लिए। इम्पेल अगर नया है तो इम्पेल को आपने कंपेल का वर्ड पढ़ा होगा, उसका मानी होता है मजबूर करना। तो कंपेल से रिलेटेड ही इम्पेल होता है। कंपेल नेगेटिव चला जाता है, इम्पेल पॉजिटिव चला जाता है, बस ये दोनों में फ़र्क है। तो इम्पेलिंग यानी कंपेलिंग। आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पैशन। पैशन जोश को कहते हैं, जज्बे को कहते हैं। तो इसमें पहले देखें सिनोनिम देखें, फर्वर, आर्डर, ऑब्सेशन। तो ये फर्वर जो है इसका मायने होता है जोश। इसको कैसे आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हो ना, अम्मियाँ बच्चों को बाहर से घर लाती है और वो बार बार भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर जाने का बड़ा जोश और शौक़ होता है। तो फ़र को आप अगर पढ़ें ना, फिर भाग गया, फिर भाग गया, फिर वो भाग गया, फिर वो भाग गया, इस तरह वो कर सकते हैं आप। FER को फर या फिर पढ़ें, VO को वो और R रन, फिर वो रन कर गया, फिर वो भाग गया, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आर्डर है, आर्डर पैशन को कहते हैं। तो बाज़ औक़ात अगर मैं मेरे अब्बू की मतलब बहुत ज़्यादा मज़े की सेहत हो ना, मतलब अगर वो थके हुए ना हो और बड़े फ्रेश मूड में हो, तो वो कहते हैं कि आके दौड़ लगाओ मेरे पास। यानी वो एक जोश और जज्बे की अलामत होती है ना कि आओ दौड़ लगाएं। तो वो ये आर दौड़ ऐसी है ना, आर दौड़, तो इसको भी आप जोश के मीनिंग में ले सकते हैं, आर दौड़, ठीक है। इसके बाद ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन मोस्टली गर्ल्स की, अगर हम स्टेटस देखें व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने ना कभी किसी एक्टर की लगाई होती हैं, कभी किसी बच्चे की पिक्स लगाई होती है, नीचे लिखा होता है ऑब्सेस्ड विद। तो यानी बड़े जोश के साथ मोहब्बत आना किसी चीज़ पे, बड़ा प्यार आना किसी चीज़ पे, वो जैसे क्रश के मीनिंग है ना, उसी तरह ऑब्सेशन के मीनिंग है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन का मतलब है कि जैसे कोई बंदा है वो कोई काम करने में बड़ी जल्दी करता है, बड़े जोश से बड़ी जल्दी करता है, ठीक है। तो इसको याद करने का भी एक बड़ा आसान सा तरीका है कि इसमें देखिए इन्फैचुएशन में ट्यूशन की साउंड आ रही है ना, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना बच्चे, ट्यूशन की साउंड आ रही है। वैसे तो बच्चे बड़े रोते धोते जाते हैं ट्यूशन पढ़ने, लेकिन आप अगर इसको सपोज करें कि बच्चे बड़े जोश से पढ़ने जाते हैं, तो इस तरह आप इन्फैचुएशन को भी आसानी से वर्ड को याद कर सकते हैं। एक्साइटमेंट, एंथुसिज्म, ज़ील, क्रेज़, डिलाइट, फरविड, वो फरवर ऊपर है, ये फरविडनेस से दोनों एक जैसे ही हैं, तो इस तरह ये आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रॉम्प्टली होते हैं अचानक, सडनली, यानी जैसे कोई भी चीज़ जल्दी हो जाए। इसमें जैसे प्रॉम्प्टली में जैसे ट्रम्प ली आ रही है ना साउंड, USA का प्रेसिडेंट था ट्रम्प,
बड़ा ही जोशीला बंदा था, जल्दी जल्दी काम करता था। तो इससे आप प्रॉम्प्टली प्रॉम्प्टली इस तरह आप याद कर सकते हैं, क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली। अगर आप किप्स अकेडमी के टेस्ट देते हो तो वहाँ पे कुछ पहले क्वार्टर टेस्ट होते हैं, फिर स्विफ्ट FLP टेस्ट होते हैं। तो स्विफ्टली जो तेज़ी से होते हैं, स्ट्रेट वे, स्पीडीली, हैसली, आपको हेस्ट मेक वेस्ट आपने पढ़ी होगी स्टोरी, तो उसी से हैसली है, विदाउट डिले है। तो ये सारे सिंपल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रैक्टिकली, जो प्रैक्टिकली हो, जो रियलिस्टिकली हो, सेंसिबली हो, रैशनली हो। अच्छा, इसमें देखें रैशनली, इसमें आपको मेरा ख्याल है कि ये वर्ड नया नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को नया लगा हो तो मतलब वो काम जो हम रेशो निकाल के करते हैं। फॉर एग्जांपल एक काम है ना, आपने जाना है अपने घर से कॉलेज जाना है, ठीक है, तो कॉलेज एक तो आप रैंडमली जाएंगे, दूसरा होता है प्रैक्टिकली कि आप उसको पहले मैथ्स उसका सॉल्व करें, मुझे इतने मीटर जाने हैं, मेरे इतने स्टेप्स लगेंगे, यानी रेशोज़ निकाल के करें, रेशनली हो जाएगा वो काम आपका। रीज़नेबली, लेवल हेडेडली, देखिए इसमें हेडेडली है, हेडेडली कोई चीज़ किसी की निगरानी में करना, लेवल हेडेडली किसी की निगरानी में कोई काम करना, प्रैक्टिकली करना। और एक्सपीडियंटली है, जो एक्सपीडियंस से किया जाए। तो ये सारे इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोन टू होता है कि जो चीज़ किसी के लिए मौजू साबित हो, ठीक है, प्रोन टू मौजू साबित हो, जिकाऊ हो, या जो लाइकलीहुड हो किसी चीज़ का कि वो चीज़ होने वाली है। हम कहते हैं ना कि ये चीज़ होने वाली है, तो वो होने वाली चीज़ के लिए हम एक वर्ड बोल सकते हैं प्रोन टू, ठीक है। या फिर उसका काज होगा, तो काज होना का मायने भी प्रोन टू ही होता है। एप्ट है, एप्ट का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक ए के साथ एप्ट होता है, एक ई के साथ एप्ट होता है, तो हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। और एप्ट, इनएप्ट का तीनों चारों वर्ड्स का हमने डिफरेंस किया था। गिवन है, इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड यानी जिसकी तरफ झुकाव हो के, फॉर एग्जांपल दो पार्टीज़ हैं और किसी का झुकाव एक पार्टी की तरफ, किसी की तरफ का दूसरी की तरफ, वो इंक्लाइन होता है। ट्रेंडिंग होता है, लाइकली टू, सस्पेक्टेबल टू, लायबल टू। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इसमें अगर कोई भी समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे डे 14 के वर्ड्स की डिस्कशन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।